जो राजस्थान में जिनको हेड बनाया गया। हालांकि इस क्रांति की जिम्मेदारी अपने अजमेर के वजह राव गोपाल सिंह खरवा उनके पास थी, पर इस क्रांति के 3 सूत्रधार हैं। जयपुर के अंदर बैठे हैं अर्जुन लाल सेठी, कोटा के अंदर एक बैठे हैं केसरी सिंह बारट, और अजमेर के अंदर बैठे हैं राव गोपाल सिंह खरवा। वो 3 लोग इसके अंदर सूत्रधार। क्या करना है? क्रांति सफल नहीं हुई, पंजाब और बनारस में कुछ लोग पकड़ लिए गए, पता चल गया अंग्रेजों ने क्रांति को चल दी, खूब सारे लोग पकड़े गए, खूब सारे लोगों को फांसी लगी। करतार सिंह सराबा, भाई परमानंद उनके अंदर नाम है। भाई परमानंद के बारे में पढ़ना कभी आप, बड़े गजब कैरेक्टर रहे। करतार सिंह सराबा जो बाद भगत सिंह जिनको अपना आदर्श मानते हैं वो रहे, जो अमेरिका से आए थे, वहां से लोग यहाँ आजादी दिलवाने के लिए, गदर आंदोलन का इतिहास। वो जो सशस्त्र क्रांति है, एक तो वो योगदान उनका। उससे 4 साल पहले अंग्रेज दिल्ली चेंज कर रहे थे, राजधानी चेंज कर रहे थे, कलकत्ता से दिल्ली ला रहे थे। लॉर्ड हार्डिंग जो है वो गवर्नर जनरल है। 23 दिसंबर 1912 को रासबिहारी बोस एक और प्लान बनाते हैं कि अंग्रेजों के गवर्नर जनरल पे बम फेंक दिया जाए। वो बम फेंकने वाले 2 जो लोग हैं, उनमें एक केसरी सिंह बारट का भाई है जोरावर सिंह बारट, एक केसरी सिंह बारट का बेटा है प्रताप सिंह बारट। उसी घटना में एक और सहयोगी है केसरी सिंह बारट का दामाद ईश्वरदान आसिया। रासबिहारी बोस कहते हैं कि मैंने सैकड़ों उदाहरण देखे हैं राजस्थान की धरती के, जब किसी पिता ने अपने पुत्र को युद्ध के लिए भेजा होगा, किसी मां ने अपने बेटे को तिलक लगाकर कहा होगा जाओ पीछे हटके मत देखना, दूध को लज्जित मत कर देना। किसी पत्नी ने कहा होगा कि मेरे चूड़े की रक्षा तभी होगी जब तुम वीरगति प्राप्त कर लोगे देश के लिए, भले तुम वापस मुड़ के मत आना। ऐसे रेयर एग्जाम्पल मिलेंगे कि किसी ससुर ने अपने दामाद को देश की रक्षा के लिए भेज दिया हो। वो केसरी सिंह बारट है। जोरावर सिंह बारट आजीवन फरार रहे, अंग्रेजों द्वारा कभी नहीं पकड़े गए। प्रताप सिंह बारट पकड़ लिए गए। 22 साल का एक लड़का, 125 किलो से ऊपर का वजन था उसमें, मोटा था, थुलथुल। अंग्रेजों ने इतना पीटा है कि लास्ट में 32 किलो वजन बचा उसके शरीर में। पीट पीट के बरेली जेल में हत्या कर दी गई। जितने प्रलोभन देने थे उतने सारे प्रलोभन दिए, पर उस लड़के का स्टेटमेंट है कि अंग्रेजों ने फाइनली उसको यह कहा कि तेरी मां अस्पताल में भर्ती है, अंतिम समय तेरे से मिलना चाहती है, हम तेरे को छोड़ देंगे, साथियों के नाम बता दे, तेरे को छोड़ देंगे। उसका स्टेटमेंट था कि प्रताप सिंह अपनी मां के आंसू पहुंचने के लिए बाकी देशवासियों की माताओं की आंखों में आंसू नहीं देना चाहता। वो केसरी सिंह बारट है। केसरी सिंह बारट खुद उस समय जेल में है। उनको जब ये पता चला उनका बेटा शहीद हुआ है, उनका था देश के लिए हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। बाद में भी जो उनका जीवन, बाद में जब केसरी सिंह का देखते हैं तो मुझे लगता है हमेशा यार संत टाइप के आदमी रहे। गोपाल सिंह खरवा जब अजमेर में अपने अंतिम समय पूरा करते हैं तब केसरी सिंह बारट ने उनके लिए कहा था कि रहे हो लाल पांचाल में, महाराष्ट्र में बाल, राजत राजस्थान में गौरवमय गोपाल। जो महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक ने किया, जो पंजाब में लाला लाजपत राय ने किया, वो राजस्थान की रजत भूमि में गोपाल सिंह खरवा ने किया। डॉक्टर साहब विडंबना यह है कि केसरी सिंह बारट तो इतिहास में नहीं पढ़ाया जाता, वो तो छोड़िए, केसरी सिंह बारट का लिखा हुआ भी इतिहास में नहीं पढ़ाया जाता। इसलिए लाल बाल गोपाल नहीं है, लाल बाल पाल है। क्योंकि बंगालियों ने इतिहास लिखा तो विपिन चंद्र पाल उनके बड़े हुए तो उन्होंने पाल का वर्णन लिखा। केसरी सिंह बारट बड़ा होता तो ये लाल बाल गोपाल हो जाता। वो केसरी सिंह बारट गुजरात से एक व्यक्ति को लेके हैं, श्यामजी कृष्ण वर्मा, उदयपुर में काम करने के लिए। श्यामजी कृष्ण वर्मा जो बाद में अजमेर में नगर पालिका के पहले चेयरमैन बने थे, वो श्यामजी कृष्ण वर्मा बाद में लंदन गए हैं। लंदन में जाके इंडियन होम रूल सोसाइटी बनाई है। वो श्यामजी कृष्ण वर्मा जिन्होंने 1907 में पहली बार 57 की क्रांति की गोल्डन जुबली मनाई है। वो श्यामजी कृष्ण वर्मा जिन्होंने जब गोल्डन जुबली मनाई तो वीर सावरकर ने पहली बार वहां पर बुक लिखी, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। सावरकर यदि वो किताब नहीं लिखे तो 57 की क्रांति के बारे में लोगों को इतनी जानकारी ना हो। वो बुक वीर सावरकर की जिसको अंग्रेजों ने बैन कर दी थी, वो बुक जिसको बाद में सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह ने अलग अलग तरीकों से मंगवा के भारत के अंदर बंटवाई थी। मैं कई बार सोचता हूं कि यार जिस दिन गहन खोजबीन की जाएगी ना, उस दिन केसरी सिंह बारट के कॉन्टेक्ट उन लोगों से मिलेंगे। पर हम कर ही गए, पता नहीं कैसे गोल मथोड़ हो गई चीजें। केसरी सिंह बारट की पत्नी थे माणिक के कंवर। शाहपुरा में उनकी हवेली अंग्रेजों ने जब्त की, तो जब ऑफिसर आए तो ऑफिसर को इंडियन ऑफिसर था, तो उसने कहा माता ये सामान उमान तो छोड़ दे, कोई गहना वेना हो तो बांध ले, कोई रुपए टक्के हो तो ले ले, क्योंकि आने वाला समय बड़ा अजीब आएगा
रिश्तेदार भी घर पे रखेंगे नहीं, क्योंकि अंग्रेजों के खिलाफ अपराधी घोषित हो तो जो घर पे रखेगा उसको पकड़ के ले जाएंगे। उस महिला का स्टेटमेंट है कि मैं गहने और पैसे नहीं लेना चाहती। मेरे ससुर कृष्ण सिंह बारट ने, उन्होंने राजपूताना का अपूर्व इतिहास नाम की बहुत अच्छी बुक लिखी है। मेरे ससुर कृष्ण सिंह बारट ने खूब सारी पुस्तकें लिखी है, वो सारी नीचे पांडुलिपियां पड़ी है। आप यदि अनुमति दें तो मैं वो सारी ले जाना चाहती हूँ। जिन माताओं को पुस्तकों से प्यार है डॉक्टर साहब, उनके प्रताप सिंह बारट पैदा होते हैं। एजुकेशन का मतलब ये नहीं डॉक्टर साहब अब लड़कियां ज्यादा पढ़ रही है, BA MA, पर घर की पहली सीढ़ी महिला है, वो कैसे गुणों का विकास करती है। मैं कई बार सोचता हूं कि राजस्थान वीरों की धरती नहीं डॉक्टर साहब, राजस्थान वीरांगनाओं की धरती है। जब सारे पुरुष आपके लड़के कटने के लिए मर गए, 18 साल से अधिक उम्र के बच्चे नहीं बचे आपके गांव में, तब एक महिला है ना अपने छोटे बच्चे को वापस सिखा रही है कि बड़ा होके बाप का बदला लेना। उन माओ ने क्या क्या सिखाया होगा, नहीं पढ़ी होगी मॉडर्न स्कूलों के अंदर, वो नहीं पढ़ी होगी मॉडर्न कॉलेजों के अंदर। आज मैं ये नहीं कहता, आज भी हमारी नारी हर मामले में आगे जा रही है, पर यदि इस पे थोड़ा सा और ध्यान देना, हम संततियां बचा पाएंगे। वो जो कुटुंब प्रबोधन कहिए आप उसको, भले आप उसको समरसता बढ़ाना कहिए, पर ये चीजें मां ही कर सकती है। समाज का निर्माण नारी करती है, पुरुष के बस की बात नहीं है। सृजन की शक्ति भगवान ने दो कोई दी है, या तो धरती को या नारी को। आप पुरुष के बस की बात नहीं है, न वो कर पाया था ना कर पाएगा। राजवीर जी, हम जब छोटे थे तो एक सीरियल आता था दूरदर्शन पे परमवीर चक्र से रिलेटेड, और अपने जो भारत के जो शहीद सिपाही हैं, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, और ये उनको जिनको परमवीर चक्र मिलता था तो उनकी गाथाएं और उनको उसको दिखाई जाती थी उस सीरियल में। आजकल वो ऐसा सीरियल मेरे को देखने को नहीं मिलता। तो आजकल की जो युवा पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, वो अपने आप को कैसे कनेक्ट कर पाए अपने राजस्थान में परमवीर चक्र के बारे में आप बताएंगे, किन किन को मिला और कैसे? डॉक्टर साहब, हालांकि मेरा तो थोड़ा टीवी से कम नाता पड़ा हुआ है, उधर दूर दराज के क्षेत्रों में हमारी बिजली थी नहीं। 2004 में वाजपेयी जी वाली गवर्नमेंट में सड़कें आई थी, प्रधानमंत्री सड़क योजना, तब गांव में सड़क पहुंच पाई थी, बिजली तो उसके भी बाद आई। तो दूरदर्शन का सीरियल तो मैं नहीं देखा, पर राजस्थान में 2 लोगों को परमवीर मिला है बाद के जब मैंने पढ़े। तो 1948 का इंडो पाक वॉर जो है उसमें हवलदार मेजर पीरू सिंह, और 1962 के अंदर मेजर शैतान सिंह, चाइना वाले युद्ध, चाइना वाले इंडो चाइना वॉर के अंदर। मुझे बीच में एक बात अच्छी लगी थी कि भारत सरकार ने अंडमान निकोबार की जितनी चोटियां हैं ना, उनके नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर कर दिए। उन सब चोटियों का नाम परमवीर चक्र विजेता। तो 2 चोटियां अपनी भी है, शैतान चोटी और पीरू चोटी। मैं संक्षेप में बता देता हूं आपको, दोनों की बता देता हूं। पीरू सिंह 6RR की डेल्टा कंपनी के हवलदार मेजर है। उरी जो हमला हुआ था ना, उरी, उससे आगे एक चौकी है, उस चौकी पे इनको कब्जा करने के लिए जाना था। उरी पर इनकी सेना ने कब्जा किया था। इनको यह सूचना थी कि हम जाएंगे, रास्ते के अंदर ऊपर पाकिस्तान वाले बैठे हैं, रास्ते में चुपचाप जाना है, क्योंकि यदि कोई हरकत हुई तो पाकिस्तान वाले फायरिंग कर देंगे। और इनको कहता है पाकिस्तान वाले ऊपर बैठे ही हैं, जाके उनको हटाना है। इनको ये नहीं पता था कि पाकिस्तान वाले वहां पर बंकर बना चुके हैं। जैसे ही रात का समय, जैसे इनकी टुकड़ी वहां नीचे पहुंची, पाकिस्तान वालों के रडार में आए, वो पूरी टुकड़ी खत्म कर दी। पीरू सिंह उसके अंदर लगा, उनके गोला लगा आके, पर पीरू सिंह उसमें बच गए। अब उस बंदे के दिमाग में है कि वो डेल्टा में थे, पीछे उनके चार्ली आ रही थी कंपनी, तो ये चार्ली पर भी हमला करेंगे। तो कैसे बचाया जाए? तो 3 बंकर है जहां से फायरिंग आ रही है। तो उन्होंने कहता है कि इन 3 बंकर में जो बैठे, यदि मैं उनको मार दूं, घायल व्यक्ति जिसके कपड़े जल गए, वो एक बंकर में घुसता है, वहां जो 2 सिपाही बैठे हैं उनको मारता है, वहां से बाहर निकलता है। जब उसकी बंकर की फायरिंग बंद होती है तो बाकी 2 बंकर वालों को पता चला कि वहां कुछ हो गया, तो उन्होंने पूरी बंदूकें उधर ही मोड़ दी। पीरू सिंह के ठोडी पर लगती है आके, फिर ठोडी टूट जाती है, खून निकलने लगता है। उसके बावजूद हिम्मत करके बंदा दूसरे में घुसता है, उनको मारता है। वहां से बाहर निकलने के बाद में अब एक पर उसको और जाना है, तभी एक गोली उसके सीधी माथे में आके लग जाती है। पीरू सिंह गिर जाते हैं। पर कई बार भगवान आपको अंतिम क्षणों के अंदर कुछ अलग शक्तियां देता होगा। आप डॉक्टर साहब हो, हार्मोन को ऐसा ही एड्रेनलिन निकलता होगा कि आपको थोड़ा ज्यादा कर देता होगा, एनकरेज कर देता होगा। वो अंतिम समय में इतना करने में सफल हो गए थे कि अपने हथगोले की पिन निकाल के फेंक दे उसमें, तीसरे में फेंक कर उनको उड़ा दिया, वो शहीद हुए। नेहरू जी ने उनकी मदर को
बेरी रामपुरा गांव पड़ता है उनका, चूरू जिले में। उनकी मदर को लेटर लिखा था नेहरू जी ने, तत्कालीन प्रधानमंत्री, कि आपके बेटे को जाने का दुख है, हम सबको भी, आपको भी होगा, आपका बेटा गया है, पर आपको इस बात का बड़ा संतोष होगा कि आपके बेटे ने क्या किया जब ये आप जानोगे। आपके बेटे ने देश के लिए अपना अतुल्य बलिदान दिया है। ये तो पीरू सिंह जी है जिनको परमवीर मिला बाद में। एक 62 में शैतान सिंह जी, जोधपुर के रहने वाले थे। बाणासर नाम का गांव था। मुझे याद आता, सेकंड क्लास में हमारा एक चैप्टर लगता था बाणासर का शहीद। रेजांगला जगह हो 120 भारतीय सिपाही, नीचे से 1300 चाइनीज जा रहे हैं। पिछली चौकी पर समाचार भेजा गया, कुमायूं रेजिमेंट के मेजर थे वो। ज्यादातर सिपाही रेवाड़ी के आसपास के हैं, इसलिए रेवाड़ी में रेजांगला चौक है। पिछली पर उन्होंने मैसेज किया कि कवर भेजा जाए। पिछली चौकी ने कहा कि हमारे पास है नहीं, अब वापस आ जाओ। वो 120-1300 से लड़े, सबको मारा डॉक्टर साहब ने। हिमालय में बर्फ गिर गई थी, इसलिए चाइना पीछे हट गया और पता भी नहीं चलता कि अपने वाले वहां शहीद हो गए। किसी चरवाहे ने थोड़े दिन बाद जब ऊपर पहुंचा, उसने डेड बॉडी देखी, तब नीचे आके बताया। लता मंगेशकर के गाने की लाइन है, मेरे वतन के लोगों, एक एक ने 10 को मारा। 120 10 करोगे तो 1200 है। और ऐसे भी है कि उनकी जो बॉडी मिली थी उसमें उस पोजीशन में थे, युद्ध की पोजीशन में, अंतिम समय तक। हाँ, गोलियां हाथों में, पैरों में गोलियां लगी है, सबके सब सिपाही उस पोजीशन के अंदर। तो तब लगता है यार, उस बर्फ के अंदर ना। एक मैं थोड़े दिन पहले एक नागालैंड के अपने हुए हैं, लिमुसाम नाम करके, एक नागालैंड के हुए, उनको परमवीर नहीं मिला, दूसरा ऑनर मिला कोई 99 के कारगिल वॉर के अंदर। तो बर्फ पड़ रही है, चोटी पर सीधा चढ़ना है। पहाड़ी व्यक्ति चोटी पर चढ़ना जानता है, पर बर्फ की वजह से जूते फिसल रहे हैं, माइनस का तापमान है। वह व्यक्ति जूते उतार देता है, जूते उतार के चढ़ता है, 4 पाकिस्तानियों को मार के उस चौकी पर कब्जा करता है। बेयरफुट नागा हीरो, नंगे पैर चढ़ने वाला नागा हीरो। मैं तो अकेला बैठ के तो मैं कहता हूं डॉक्टर साहब यदि कोई इनकी कहानियां पढ़ ले, रोए आदमी। किस मिट्टी के बने होंगे, मतलब कितना जज्बा और कितना साहस देश के लिए। तब लगता है कि हम बहुत छोटे थे ना डॉक्टर साहब, तो गांव से जब फौजियों की गाड़ी निकलती थी ना, तो सारे बच्चे खड़े होकर जय हिंद करते थे। और बस के अंदर यदि कोई फौजी दिख जाता था ना, तो भोसा बैठे बैठो, भोसा बैठे बैठो बड़ा हुआ करता था। ये सम्मान इसीलिए है कि लोगों को कहीं ना कहीं पता था कि यार इन लोगों ने क्या किया। राजवीर जी, आपने जो ये बताई चीजें, और सच बताऊं तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं अपने मेजर शैतान सिंह जी और पीरू सिंह जी की जो अपने गाथाएं सुनाई। कुछ सवाल हैं जो हमारे श्रोता हैं उनके लिए, कि भाई 15 अगस्त 2025 को हम भारत का 79th इंडिपेंडेंस डे मनाने जा रहे हैं। तो आज के समय में राजवीर जी, स्वतंत्रता का मतलब क्या है? हम युवाओं को क्या संदेश दें कि स्वतंत्रता क्या है? आजकल डॉक्टर साहब, एक तो युवाओं ने आजादी के मायने बदल दिए। आजादी के मायने लोगों को ये लगने लग गए कि मैं कपड़े क्या पहनूं, मैं खाऊं क्या, मैं रहूं कैसे। ये ना अनुशासन है जीवन का। हमने उस अनुशासन तोड़ने को आजादी समझा है, इसलिए चीजों को बिखेर के रख दिया। लोग, कोई आके कह देगा अभिव्यक्ति की आजादी संविधान में है, वही संविधान अभिव्यक्ति की आजादी के नीचे लिखता, उस आर्टिकल के नीचे, कि देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा, इन सब को लेके प्रतिबंध है। आप ये नहीं मुंह में उठ के कुछ का कुछ ही बोल दो, दुश्मन देश को फायदा पहुंचना हो। अधिकार के साथ कर्तव्य भी। अधिकार के साथ कर्तव्य है। पर आपको भारत में हर तीसरा आदमी कहते हुए मिलेगा हमें संविधान ने अधिकार दिए, हमें संविधान ने अधिकार दिए। हमने ये कहना बंद कर दिया कि हमें कर्तव्य भी है। कर्तव्य क्या है? कर्तव्य है कि मेघो जी ने बावड़ी बचाई, हम पानी बचा लें। बावड़ी तो नहीं बनेगी, क्या पता अपने से, मेघो जी वाली ताकत तो अपने में नहीं है, पर कम से कम पानी का यूज कर ले। उस समय के लोगों ने पेड़ पौधे नहीं थे, पर फिर भी उन्होंने खूब सारे पेड़ पौधे लगाए, और उन्होंने उन पेड़ पौधों को पवित्र मान लिया ताकि लोग उनको ना काट सके। हम और पेड़ पौधे लगा लें, उनकी देखभाल कर लें, हम उनको पवित्र मान लें, हम हमारी संस्कृति वापस जुड़ जाए। मुझे तो लगता है यदि हम लोग हमारी संस्कृति से वापस जुड़ जाएंगे ना, वास्तव में आजादी उस दिन ही आएगी। अभी तक बिखराव है। हम किसी टाइम में दूरदृष्टि थे डॉक्टर साहब। हर आदमी ये सोचता था कि
एक तालाब बनाया, कितनी पीढ़ी काम आएगा? एक पेड़ लगाया, कितनी पीढ़ी काम आएगा? एक मंदिर बनाया, इसका गुरुकुल है, पढ़ेंगे, कितनी पीढ़ी तक काम आएगा? आज हम सारे के सारे है ना निकट दृष्टि सोचने लग गए, एकदम क्षणिकवाद को सुख मान लिया। अभी मेरे को हाथों हाथ मैं ब्लिंकिट करूं, बेड पे पड़े पड़े मेरे पास कुछ आ जाए, बस उसमें सुख है। आगे की चीजें हमने छोड़ दी है। कर्तव्यों का पालन है कि हम सामाजिक समरसता रख लें, हम लोगों के अपने जो नागरिक कर्तव्य उनका पालन कर लें, हम पर्यावरण संरक्षण कर लें। ये आजादी है डॉक्टर साहब। राजवीर जी, आपने जिन लोगों की चर्चा करी है उन्होंने तो अपने समय के अनुसार बहुत कंट्रीब्यूशन दिया इस राष्ट्र की रक्षा के लिए और राष्ट्र निर्माण के लिए। आज का यूथ प्रेजेंट सिनेरियो में नेशन बिल्डिंग में कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है? ये तो आज का यूथ डॉक्टर साहब ये समझे कि सोशल मीडिया से बाहर दुनिया है ना। चाइना है ना साम्यवादी देश है, और जितने तोहमते लगा सकते हो उतनी है। ये जो अपने देश में सो कॉल्ड बुद्धिजीवी आजादी की बात करते हैं ना, जो सारे चाइना से ऑक्सीजन लेके और बात करते हैं, आजादी लेकर रहेंगे। हाँ, लेकर रहेंगे आजादी। किसके लिए? आतंकवादियों के लिए, अपराधियों के लिए, जो देश को सेपरेट करने की कोशिश करते हैं, ऐसे अलगाववादी लोगों के लिए। उनके ह्यूमन राइट्स की बात है। अरे यार, बाकी लोगों के ह्यूमन राइट्स नहीं है क्या? उन लोगों के ह्यूमन राइट्स है। और जिस देश से तुम ऑक्सीजन लेके करते हो ना, उसमें ह्यूमन राइट्स है भी नहीं। पर फिर भी मैं कई बार सोचता हूं कि उस देश से भी, उस बुरे देश से भी ये सीखने लायक है कि ओलंपिक में कितने मेडल आते हैं उनके, क्योंकि उनके बच्चे उस क्षेत्र में ज्यादा है। मुझे लगता है मैं युवाओं को हम खेल कूद की तरफ मोड़े। आप डॉक्टर साहब हो, मैं आपके प्रोफेशन के खिलाफ जाके बोल दूं कि जिस देश में मैदान ज्यादा होते हैं वहां अस्पताल कम होते हैं। बिल्कुल सही, फिटनेस अच्छी रहती है ना। हम बच्चों को उधर मोड़े, हमारे बच्चों को सोशल मीडिया से हटा के उधर लेके हम ओलंपिक में मेडल लाएंगे, तिरंगा ऊंचा होगा। ये अपने आप में हम बच्चों को टेक्नोलॉजी के साथ में जुड़ना सिखाएं उनको, और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में क्या कर सकते हैं हम। और हम उनको, जब पूरी दुनिया में स्टार्टअप के दौर में अलग अलग चीजें हो रही है, हम युवाओं को जोड़ें कि भाई हम इस क्षेत्र के अंदर और क्या कर सकते हैं। आप तो साइंस के स्टूडेंट हो रहे हो, मुझे लगता है साइंस वाली पढ़ाई भारत में सबसे अच्छी होती है। मैं डॉक्टर साहब खुद 12th तक साइंस रही थी, मैं जब भी देखता हूं कि फिजिक्स ओलंपियाड भारत वाले जीत गए, बायोलॉजी ओलंपियाड भारत वाले जीत गए, तो मुझे लगता है इंटेलिजेंट तो अपने वाले हैं, पर वो कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हम चीजें। हम वो कन्वर्ट कर लें, हमारे युवाओं का ये बहुत बड़ा योगदान होगा। और मैं अब तो सीधा सा कहूं तो भारत का युवा अभी तो यह करे कि डेली शाम को 2 घंटे बुजुर्गों के पास बैठना शुरू करे, क्योंकि वो जो पीढ़ी है ना बुजुर्गों वाली, वो 15 साल की और बची डॉक्टर साहब, उसके बाद में वो चले जाएंगे, और उनके पास जो ज्ञान है ना वो उनके साथ चला जाएगा। ज्ञान और अनुभव, अब अनुभव से संचित ज्ञान है। कौन से पढ़े लिखे हैं डॉक्टर साहब, दादाजी की उम्र के लोग हैं, एक दिन स्कूल नहीं गए होंगे, उसके बावजूद आपको कई बात ऐसे लगेगी जो आपको लगता है ये तो फलाना इतिहासकार ने कही, इसको कैसे पता थी, ये तो उन पर्यावरणविद ने कहा, इस व्यक्ति को ये बात कैसे पता है। पर वो जानते हैं उन बातों को कि जीवन का अनुभव उनके पास में है। उनके पास बैठ जाए, इससे 2 चीज होगी। एक तो उनको अच्छा लगेगा कि हमारे पास बैठता है, नॉलेज ले लेंगे। और मैं कहता हूं मोबाइल वैसे तो बंद कर दें उन 2 घंटे में, पर यदि चालू करें ना तो उसकी रिकॉर्डिंग चालू कर ले, वो जो बोले वो रिकॉर्ड कर ले। लिखने की तो हिम्मत बची नहीं, तो वो कर ले। अभी मोबाइल ऑस्ट्रेलिया में बैन कर दिया है, 18 साल होना चाहिए डॉक्टर साहब। सोशल मीडिया पे कहीं का कुछ आ रहा है, ऐसी आजादी नहीं चाहिए, है ना। आजादी अनुशासन के दायरे में रह के होगी डॉक्टर साहब, वही होगी। और ये जो कुछ वर्ष होते हैं ना शुरू के, ये जीवन निर्माण है। इनके अंदर हम जैसा करेंगे ना वैसे आगे जाएंगे। और फिर वो लास्ट में है कि एक कहानी है कि एक शरारती बच्चे ने अपने पिता से शरारत कर रहा था, तो उसके पिता ने उसको एक भारत का खंडित मैप दे दिया कि ये पूरा करके ला, तब तक मेरे पास मत आना। पिता को लगा आधा पौना घंटा तो गया, तब तक मैं मेरा काम कर लूं। वो 5 मिनट में बदमाश आ गया उसको लेके, उसने कहा लो भारत का मैप बना दिया। और तूने इतना जल्दी कैसे बना दिया? तो इसने कहा इसके दूसरे पीछे मनुष्य का चित्र है, मैंने मनुष्य को जोड़ा, नाक कान मिलाए तो भारत का बन गया। तो जिस दिन नागरिक अच्छे होंगे ना, देश अपने आप महान हो जाएगा। अब उनमें वो सारी छोटी छोटी चीजें हैं कि हम पुलिस की लाल बत्ती को भी माने, ये नहीं कि पुलिस वाले भैया खड़े हैं तब तो लाल बत्ती पे रुक गए, वरना लाल बत्ती पे नहीं रुके। उसमें यह भी है कि हम ट्रैफिक के बाकी रूल है उनका पालन कर लें। उनके अंदर यह भी है कि हम जो है
मैं तो आप वाले फील्ड में जब देखता हूँ कि नॉर्मल आ गया कि फ्री दवाइयाँ हैं, तो चलता चलता आदमी सोच लेता है कि फ्री है, जांच तो करा ही लिया, क्यों जाएं हम, है ना, वहां थोड़ा बाहर कम कर ले हम, आवश्यकता पड़े तभी जाएं हम। छोटी छोटी चीजें सोचने लग जाएंगे ना, उस दिन ही खूब सारी तब्दीलियां ला देंगे हम देश के अंदर, और देश अपने नागरिकों से महान बनता है। ये जिन लोगों की हमने जीते लोगों की बात की, कोई मेघो जी लोग, नरू जी लोग, विग्रह चतुर्थ लोग, वो व्यक्ति विशेष कुछ बहुत अच्छे हुए थे, उस वजह से उस समय का सीनियर सब कुछ वैसा रहा होगा, उस समय के सारे लोग ही वैसे रहे, उनमें से कुछ लोगों को हम निकाल के लाए, आज भी लोग होंगे, चीजें बदल जाएगी। राजवीर जी, आजकल एक ट्रेंड बना हुआ है, देश में कुछ भी अच्छा होता है या भारतीय सेना अपने शौर्य का परिचय देती है तो कुछ लोग उस पर या तो सबूत मांगने लग जाते हैं या उस पर एक प्रश्न चिन्ह सा खड़ा कर देते हैं। तो इसमें आम जो युवा है या जो अपना जनता है वो भी भ्रमित हो जाती है कि ये क्या है। डॉक्टर साहब, भारत में एक बड़ी समस्या यह है कि भारत में जो सो कॉल्ड बुद्धिजीवी है, इंटेलेक्चुअल जो क्लास है, अच्छा ये कैसे बुद्धिजीवी है जो खुद ही कहते हैं कि हम बुद्धिजीवी हैं। भारत में तो अपने तक अध जल गगरी छलकत जाए, रहीमन हीरा कब कहे लाख हमारो मोल, हीरा मुख से कब कहे लाख हमारो मोल, ये खुद ही कहते हैं कि हम बुद्धिजीवी है, हमने जो कहा वो सही है, खुद ही को पुरस्कार दे लेते हैं लोग। स्टेट पब्लिक वेलफेयर के लिए होता है, पब्लिक वेलफेयर के काम ही करता है। स्टेट के 99 काम अच्छे होंगे, एक काम खराब भी होता है, हर चीज के अंदर कोई कमी बेसी होती है। ये उन 99 अच्छी चीजों की भी बुराई करते मिलेंगे, हर चीज के ऊपर सवाल उठाते हैं। मुझे लगता है धीरे धीरे अब लोगों को इनकी बातें समझ में तो आने लग गई। आजकल ये पूरी तरीके से इररिलेवेंट है। जब से थोड़ा सोशल मीडिया का दौर आया तो लोग आजकल हाथों हाथ देख लेते हैं कि तू जो बोल रहा है वो सही है कि नहीं है। पर इन लोगों ने छवि ये बना दी कि सरकार, भले कोई रहे डॉक्टर साहब, सरकार है ना, सरकार जो है वो शोषण ही करती है। स्टेट का काम ये नहीं होता डॉक्टर साहब, स्टेट वास्तव में पब्लिक की सुरक्षा, पब्लिक के वेलफेयर के काम करता है। और भारत में तो ये है, डेमोक्रेसी के अंदर तो ये चीजें ज्यादा है अपने आप के अंदर। पर सेना के बात पर कैसे अंगुली उठा लेते हैं, इनको कोई कहो फिर कि नागालैंड वाले लिमू की तरह कोई उतर के जाए देखे वहां पे। पर है जी, कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी है जिनको ये कहना होता है तो वो अपनी बातें कहते हैं। आपको क्या लगेगा, आपको ऐसे ऐसे बुद्धिजीवी मिलेंगे जो इस प्रकार की बातें करते हैं डॉक्टर साहब। एक तो इंग्लिश में बोलना भारत में ज्ञान हो गया, इंग्लिश में बोलते मिलेंगे कि यू नो अर्जुन महाभारत के युद्ध में डिनाई क्यों कर रहा था, युद्ध क्यों नहीं करना, और सामने वाला उसका ही माई बाप है बुद्धिजीविता में। नो मैम, बताइए आप क्यों था। कि अर्जुन उस समय यह सोच रहा था कि जब अशोक, मौर्य सम्राट अशोक, वो जब कलिंग का युद्ध जीत के युद्ध बंद कर सकता है फिर मैं भी नहीं लड़ूंगा। तो मतलब क्या डॉक्टर साहब, मतलब अशोक अर्जुन से पहले हो गया, ये तो संभव ही नहीं है। मतलब उनको इतिहास का भी ज्ञान, और वो इतिहासकार है भारत में, उनकी किताबें चलती है डॉक्टर साहब अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर। तो बेड़ा गर्क तो भयंकर ही किया है, तो धीरे धीरे निकलेंगे उन सब चीजों से। हम ऐसे ही अलग अलग टॉपिक पर आप सभी से मिलते रहेंगे, ऐसे ही पॉडकास्ट के माध्यम से। और फ्यूचर अपडेट्स के लिए आप हिंदू स्पिरिचुअल एंड सर्विस फाउंडेशन के फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, यूट्यूब के पेज को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।